दोस्तों, जब कोई नया जॉब स्टार्ट करता है ना, बहुत ही एक कंफ्यूज्ड टाइप का सिचुएशन है। क्योंकि उस इंसान को ये तक पता नहीं है एग्जैक्टली कि एक्सपेक्टेशंस क्या है। फॉर एग्जांपल, एक डेजिग्नेशन, लेट अस से एडिटोरियल असिस्टेंट, इस टाइप का डेजिग्नेशन है, या डिज़ाइन असिस्टेंट, या असिस्टेंट सेल्स मैनेजर, ये टाइप का कोई डेजिग्नेशन है आपको, और आप गए हो ऑर्गेनाइजेशन में। अब आप सोचते हो असिस्टेंट बोला तो देयर हैज़ टू बी अ मेन गाई। मैं जो असिस्टेंट हूँ, इसका मतलब मैं किसी के साथ में बैठ के उसके काम में मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, आई एम सपोर्टिंग। और मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं आना चाहिए, क्योंकि भाई मैं तो सपोर्ट कर रहा हूँ, मेन पर्सन इज समवन एल्स। इस तरह से एक लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन आ जाता है अपने अंदर। लेकिन कई बार ऐसे होता है ऑर्गेनाइजेशंस में कि वो जो डेजिग्नेशन है वो असिस्टेंट वाला डेजिग्नेशन है। दैट इज़, असिस्टेंट का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे ऊपर पूरा कार्यभार नहीं डाला जाएगा। इन फैक्ट, योर असिस्टेंट मीन्स यू आर एक्सपेक्टेड टू डू द थिंग। ये टाइप का एक एक्सपेक्टेशन पर मिसमैच हो जाता है, और आप कहोगे यार ये क्या हो गया, मैं तो असिस्टेंट हूँ, मेन बंदा क्या है? तो पता चलता है मेन बंदा जो है, यानी कि यू आर असिस्टेंट सेल्स मैनेजर, सेल्स करने का काम तुम्हारा, कॉलिंग करने का काम तुम्हारा। तो फिर सेल्स मैनेजर क्या कर रहा है? वो तो मैनेज कर रहा है, वो बैठ के मैनेज कर रहा है, वो तुमको मैनेज कर रहा है। सो यू फाइंड कि मेन ड्यूटी इज़ योर्स, ही इज़ ऑन टॉप ऑफ यू। तो इस तरह से कई बार सरप्राइजेस मिलते हैं। डिज़ाइन असिस्टेंट, असिस्टेंट डिज़ाइन, असिस्टेंट डिज़ाइनर, तो आपको लगेगा असिस्टेंट डिज़ाइनर ना, तो मुझे छोटे छोटे काम दिए जाएंगे, मेन डिज़ाइन कोई और करेगा, कोई और सोचेगा। और पता चलता है देयर इज़ नो मेन डिज़ाइनर, तुम ही डिज़ाइनर हो। तो फिर असिस्टेंट क्यों बोला? नहीं, वो तो हायरार्की, वो तो रैंकिंग के लिए है, वो इसलिए है ताकि तुम किसी के सर पे न चढ़ के बैठो कि मैं डिज़ाइनर हूँ, यू नो। या फिर इट्स अ मैटर ऑफ पे स्केल। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में असिस्टेंट का पे स्केल देना था, तुम्हें मेन डिज़ाइनर का पे स्केल नहीं देना था, यू नो, दिस काइंड ऑफ थिंग। तो बहुत सारे जो आपका एक्सपेक्टेशन होता है, जो आपने शायद इंटरव्यू के स्टेज पे फॉर्म किया होगा, या पता नहीं क्या देख के फॉर्म किया होगा, आपके रिसर्च में आपको लगा होगा कि अपना पोजीशन ऐसा है तो उसका उसका रोल ये होना चाहिए, यू मे फाइंड योर रॉन्ग। तो मेन थिंग दैट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज चिल। बहुत ज़्यादा विजन्स मत देखो, डोंट, यानी एक पहले से एक इम्प्रेशन बना के मत बैठो कि असिस्टेंट डिज़ाइन या असिस्टेंट एडिटोरियल स्टाफ इस टाइप का डेजिग्नेशन है तो यही है, या जो भी है। आप अगर फॉर एग्जांपल सपोज यू आर गिवन चीफ डिज़ाइन या हेड ऑफ डिज़ाइनिंग, तो आपको लगेगा अरे मेरा तो पूरा एक डिपार्टमेंट होना चाहिए, हेड ऑफ डिज़ाइनिंग है, मेरे नीचे 4 लोग होने चाहिए। शायद है, और शायद ये भी है कि जो 4 लोग हैं वो बिल्कुल पपलू हैं, डिज़ाइनिंग आप ही को करना है, इम्प्लीमेंट भी आप ही को करना है, तो वो लोग छोटे छोटे काम करते रहेंगे। आप, यू मे कॉल योर सेल्फ चीफ डिज़ाइन, चीफ ऑफ डिज़ाइन डिपार्टमेंट। पता चलेगा यार यू आर द डिज़ाइन डिपार्टमेंट, आप चीफ नहीं हो, आप ही को करना है, यानी यू आर द गाई हु डज द वर्क, आप कारीगर हो, आप चीफ नहीं हो। तो ये टाइप के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशनल कन्फ्यूजन्स रहते हैं। तो मेरी एक सजेशन ये है कि जहाँ पे भी जा रहे हो ना, बहुत रिजिड एक्सपेक्टेशंस मत रखो, चिल रहो। क्या करना होगा, कितना करना होगा, वो देखना है, सिर्फ देखना है, समझना है, करना है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट इट इज़, हाउ मच इट इज़। लेकिन एक पहले से एक्सपेक्टेशन मत बना के बैठो कि यही होगा, ऐसे ही होगा। तो ये होता है पहला रिक्वायरमेंट। इट्स अ काइंड ऑफ, मैं कहूँगा, डिसेंसिटाइजेशन।
कि अपने दिमाग को सेंसिटाइज मत करो इन बातों पे कि ऐसे ही होगा, यही होगा, दिस इज़ व्हाट आई लेट टू एक्सपेक्ट, दिस इज़ व्हाट आई शुड हैव नोन बिफोर आई जॉइंड। ऐसा कुछ नहीं है। तो ये एक जनरल सी एडवाइस। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में जॉइन होने के टाइम पे, जैसे रिलायंस या गोदरेज या टाटा या ऐसे कोई बड़े ऑर्गेनाइजेशन में हम जॉइन होते हैं, बड़ा सा ऑफिस है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत स्ट्रक्चर्ड हायरार्की लग रहा है, आपको लगेगा कि लोग सब सॉर्टेड हैं। पता चलता है बाद में कि नहीं, ऐसा नहीं है, सॉर्टेड नहीं है। आप अगर एक छोटे ऑफिस से बड़े ऑफिस में जा रहे हो तो आपको लगेगा पहले मैं 7 या 10 लोगों के टीम में काम करता था और अभी मैं एक बड़ा सा ऑफिस में गया हूँ जहाँ पे 500 लोग एक ऑफिस में बैठे हुए हैं, बड़े प्रेमाइसिस में बैठे हुए हैं। तो वर्क कल्चर विल बी डिफरेंट और सब लोग सॉर्टेड हैं, ऐसे नहीं है। अनसॉर्टेड लोग मिलेंगे, सीनियर्स में भी मिलेंगे, जूनियर्स में भी मिलेंगे, अपने लेवल के पीयर्स में भी मिलेंगे, बने बनाए टीम्स मिलेंगे जो फंक्शन नहीं कर रहे हैं। आईटी वाला पूरा डिपार्टमेंट होगा और पता चलेगा साला वो कोई काम नहीं करते हैं, बैठे रहते हैं, या जो भी करते हैं वॉट एवर दे आर सपोज टू डू दे आर नॉट डूइंग दैट। आपको लगेगा आईटी का टीम है तो भाई मेरा कंप्यूटर सॉर्टेड होना चाहिए, मैं जिस पीसी पे काम कर रहा हूँ या मेरा लैपटॉप जो है उसके ऊपर पूरे सभी सॉफ्टवेयर्स लोडेड होने चाहिए, इट्स ऑल सॉर्टेड। पता चलता है ऐसे नहीं है। पता चलता है कि साला आईटी का जो ये है वो नहीं है जो मैंने सोचा था। इट इज़ नॉट व्हाट आई थॉट इट वाज। ये टाइप के बहुत सारे झटके लगते हैं, माइनर एंड मेजर झटके लगते हैं। बी डिसेंसिटाइज्ड। आप जाओ, ज़्यादा पहले से बहुत ज़्यादा मत सोचो। इनफैक्ट ऐसे नहीं है कि 1 महीने के बाद सरप्राइजेस नहीं आएंगे या 4-6 महीने के बाद सरप्राइजेस नहीं आएंगे। यू मे गेट सरप्राइजेस आफ्टर सेवरल मंथ्स। आपको लगेगा मैं सेट हो गया हूँ, सेटल हो गया हूँ, सबके साथ जिसके साथ दोस्ती करनी थी सबसे दोस्ती कर ली है, हम लोग टिफ़िन बॉक्सेस शेयर कर रहे हैं, देयर आर नो सरप्राइजेस, एवरीबडी नोज एवरीथिंग। नॉट सो, नॉट सो। हमेशा ये सोचो कि एक ऑर्गेनाइजेशन एक डायनामिक एंटिटी है। थिंग्स आर ऑलवेज मूविंग, थिंग्स आर ऑलवेज चेंजिंग। बॉस का दिमाग बदल सकता है और बदलता है, टॉप बॉस का दिमाग भी बदल सकता है। कोई 1 और 2 लेवल्स अप में भी देयर कैन बी ड्रास्टिक चेंजेस। मतलब फकअप्स का एक्सपेक्टेशन रखो। रिमेंबर दैट फकअप्स कैन एंड विल हैपन। तो फकअप्स में या सरप्राइजेस में अडेप्ट कैसे करना है, हाउ डू यू अडेप्ट? ओके, फर्स्ट थिंग इज़ अपने डेजिग्नेशन को सीरियसली लो, बट एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा सीरियसली मत लो। ऐसे मत सोचो अच्छा मैं डिज़ाइनिंग करता हूँ, मैं एडिटोरियल नहीं करूँगा। क्यों नहीं? मेरा जॉब डिस्क्रिप्शन डिज़ाइनिंग का है, या मैं यहाँ पे सीए की तरह अपॉइंट हुआ हूँ तो मुझे नॉन सीए टाइप टास्क्स क्यों दिए जा रहे हैं? अकाउंटिंग के टास्क्स नहीं है, कुछ और ही दिया जा रहा है, ऐसा क्यों है? रिमेंबर, ऑफिस एक इकोसिस्टम है और उस इकोसिस्टम में जो दिखता है वो है नहीं। इट इज़ वेरी ऑफन दैट वॉट एवर दे आर सेइंग इट इज़ देयर इज़ नॉट नेसेसरीली देयर। दे आर सेइंग योर डेजिग्नेशन इज़ अकाउंटेंट और पता चलता है कुछ और ही काम आपको दिया जा रहा है। और दे आर सेइंग योर जॉब इज़ सेल्स या मार्केटिंग। तुम्हारा मार्केटिंग डेजिग्नेशन है लेकिन सेल्स करवाया जा रहा है, यू नो। तो ये टाइप के बहुत सारे जो डेजिग्नेशंस के ये जो होते हैं कन्फ्यूजन्स जो होते हैं, डोंट टेक इट टू सीरियसली। ऐसे मत सोचो ये मेरा डेजिग्नेशन है, यही मैं काम करूँगा। हो सकता है कि तुम्हारा काम कुछ और है, तुम्हारा डेजिग्नेशन कुछ और कह रहा है। डोंट फियर। ऐसे मत सोचो अरे अब मैं ये काम कर रहा हूँ तो मेरे डोमेन में मेरा एक्सपर्टीज़ कम हो जाएगा, मेरा जो आगे चल के मेरा जो बायोडेटा है उसमें अगर वो कहेंगे
why you did something else, why you did designing when you are supposed to do sales, या why you did sales when you are supposed to do something else, marketing. ये टाइप के जो आपके दिमाग में डाउट्स आते हैं ना, माई सजेशन, डोंट थिंक टू मच, ये सब टेंशन मत लो. उस ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए जो आपको काम दिया जा रहा है वो करो. ऑब्वियसली देर इज़ अ टाइम व्हेन यू हैव टू से इनफ इज़ इनफ. भाई अब मैं छोड़ रहा हूँ, ये मुझसे सहा नहीं जाएगा, ये अब नहीं कर सकता हूँ, ये मेरे करियर को डैमेज कर रहा है एंड सो ऑन. बट जनरली स्पीकिंग आई विल से गो अलॉन्ग विद द ऑर्गेनाइजेशन. सो वन क्वेश्चन, ये सब आप क्यों कर रहे हो? लेट अस सॉर्ट दैट आउट कि ये नौकरी, ये जफा क्यों कर रहे हो? व्हाट इज़ ऑल दिस अबाउट? अगर आप यंग एडल्ट हो, आई विल से मे बी 25, आई विल से इवन 30ish और यंगर लाइक 21, यू आर डूइंग द जॉब, वाई? आप क्या सोच के कर रहे हो? आपका लाइफ के कॉन्टेक्स्ट में इसका उद्देश्य क्या है? तो लेट मी गिव इट अ नेम प्रॉपरली. आपका उद्देश्य ये है कि आप अपने परिवार, अपने पिताजी के पैसों से हटकर समाज में अपना एक अलग सोर्स ऑफ मनी बना रहे हो. यू आर क्रिएटिंग अ न्यू सोर्स ऑफ मनी, न्यू सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर योर सेल्फ. ये आपका उद्देश्य है. न्यू सोर्स ऑफ मनी एंड लाइवलीहुड फॉर व्हाट? क्यों? क्या ज़रूरत है? द रीज़न इज़ न्यू सोर्स बिकॉज आप अपना खुद का एक पर्सनालिटी डेवलप करना चाह रहे हो. आप चाहते हो कि आपको एक आइडेंटिटी मिले परिवार के अंदर, आपका एक इज्जत हो परिवार के अंदर. सो फॉर दैट यू हैव टू बिकम अ सोर्स ऑफ मनी, नॉट समवन हु इज़ अ डिपेंडेंट. आप किसी और पे डिपेंड करोगे, पिताजी के पैसों पे डिपेंड करोगे, इससे हट जाना है आपको. और एक समाज में जगह भी बना रहे हो. व्हेन यू आर अर्निंग योर ओन मनी, when you become a source of money for your parents, for your brother and sister, for the people in your house, यानी ठीक है, उनको पैसे दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, लेकिन आपके पास हैं, ज़रूरत पड़ने पे कंट्रीब्यूट करने के लिए हैं आपके पास. तो ये जो डायनामिक है आपका फैमिली का डायनामिक, वो चेंज हो जाता है जब आप जॉब करने लग रहे हो. तो इसलिए आप जॉब करना चाहते हो. यू वॉन्ट दैट डायनामिक टू चेंज. आप अपने आप को एक अलग तरीके से परसीव करवाना चाहते हो इन योर फैमिली. दैट इज़ रीज़न नंबर 1. सेकेंड रीज़न इज़ यू वॉन्ट योर गर्लफ्रेंड टू अलाइन टू यू एज अ पोटेंशियल पार्टनर. ये सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का खेल न रहे, आगे चल के शादी हो, इसके लिए शी हैज़ टू टेक यू सीरियसली. इसके लिए पैसे कमाने हैं. मतलब व्हाट आर यू डूइंग हियर? यू आर मेकिंग योर ओन लाइफ. तुम अपने खुद का एक लाइफ तैयार कर रहे हो, इसके लिए आप जॉब कर रहे हो. वॉट एवर यू आर डूइंग, IT सेक्टर हो या जो भी आप कर रहे हो, छोटी नौकरी हो या बड़ी नौकरी हो, लेकिन आप अपने लिए कर रहे हो, अपने लाइफ के लिए कर रहे हो. फैमिली एक्सपेक्टेशंस भी रहते हैं. फैमिली एक्सपेक्टेशंस को भी फुलफ़िल करने के लिए कर रहे हो कि मेरा बेटा अब बड़ा हो जाएगा, मेरा बेटा अब मेरे ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेगा, या मेरी बेटी अब बड़ी हो गई, कॉलेज करने के बाद वो अब कमाने लगी है. यू नो, इट गिव्स यू अ डिफरेंट काइंड ऑफ क्लाउट. इट गिव्स यू एक अलग रिस्पेक्ट देता है विद इन द फैमिली, विद इन योर फ्रेंड सर्कल ऑल्सो, और समाज में एक जगह होता है. सो व्हाई एम आई सेइंग ऑल दिस? अगर आपको हार्श ऑफिस एनवायरनमेंट से गुज़रना पड़ता है तो याद रखो कि ये हार्श ऑफिस एनवायरनमेंट को तुम इसलिए झेल रहे हो क्योंकि तुम्हारा अपना स्वार्थ है. तुम अपना लाइफ बनाने निकले हो, तुम अपना करियर बनाने निकले हो. दिस ऑफिस इज़ ओनली वन स्टेप
इन योर लाइफ, वो पूरा का पूरा तुम्हारा लाइफ नहीं है। ये सब अपने आप को याद दिलाओ when you are desensitizing yourself, when there is shit happening in the office। अगर कोई कुछ कह रहा है, कोई इंसल्टिंग हो रहा है, कोई सीनियर है जो बहुत इंसल्टिंग तरीके से बात करता है, या कोई कलीग्स हैं जो तुम्हें पुल डाउन कर रहे हैं, तुमसे नीचे जो लोग हैं वो तुम्हें पुल डाउन कर रहे हैं, तुम्हारे ऊपर चुगली खा रहे हैं, ये सब होना, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ ऑल पार्ट ऑफ द नेचुरल प्रोसेस। अगर ऐसे नहीं हो रहा है, यू आर इन अ गुड प्लेस इन ऑफिस, तुमने अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन बना लिया है विद इन द हायरार्की, और तुम्हें कोई पुल डाउन नहीं कर रहा है, तुम स्ट्रॉन्ग हो, सिक्योर हो अपनी जगह पे, अपने काम में, अपने काम के क्वालिटी पे वगैरह, देन कंसिडर योर सेल्फ वेरी फॉर्चुनेट। ये बहुत सही हो रहा है तुम्हारे साथ। डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड, कभी भी बदल सकता है, लेकिन जनरली सही हो रहा है तुम्हारे साथ, ये सोच के चलो। देयरफॉर बी हैप्पी। बट सपोज यू गो फ्रॉम दिस ऑर्गेनाइजेशन टू सम अदर ऑर्गेनाइजेशन, तो ये मत एक्सपेक्ट करो कि हर बार ऐसे ही होगा। यू हैव टू कीप इट इन माइंड कि भाई प्लेसेस आर प्लेसेस, पीपल आर पीपल। इट इज़ लाइक बिग बॉस का घर, एक बिग बॉस के घर में से दूसरे बिग बॉस के घर में, कभी कभी वो कुछ एपिसोड्स में ऐसे 2 घर होते हैं, और एक घर में से दूसरे घर में जाना पड़ता है, और फिर वहाँ पता चलता है कि यार वहाँ का तो एनवायरनमेंट कुछ और ही है। नेक्स्ट लेवल हार्श है, लोग एक दूसरे को पुल डाउन किक डाउन कर रहे हैं, लात घूसे से वो एक दूसरे का स्वागत करते हैं, झगड़ा होता है, बिचिंग होता है, हर किस्म का। तो यू जस्ट हैव टू टेक इट क्लियर, लाइक ठीक है, लेट मी अंडरस्टैंड ये नई जगह का फंडा क्या है, इस नई जगह में क्या हो रहा है, लेट मी अंडरस्टैंड इट। सो ये जो अपना जो एक बेसिक डायरेक्शन इन लाइफ है, वो अगर रखोगे ना कि मैं ये सब जो कर रहा हूँ अपने लिए कर रहा हूँ, अपने परिवार को पालने के लिए कर रहा हूँ, अपनी जगह बनाने के लिए कर रहा हूँ, तो एक स्टेबिलिटी बनाने की गुंजाइश रहेगी। आप अपने आप को इमोशनली स्टेबलाइज कर सकोगे। हावेवर, ज़रूरी नहीं है कि यू हैव टू टेक ऑल द शिट। समटाइम्स यू हैव टू टेक द शिट, समटाइम्स यू मे चूज़ टू टेक द शिट कि नहीं ठीक है, ये चलेगा, इसका भी चला लूँगा। 2 बॉसेस हैं, दोनों एक दूसरे को यानी कॉम्प्लिकेट करते रहते हैं, एक बॉस कुछ कहता है, दूसरा बॉस कुछ और कहता है, यू नो। सो एक डायरेक्ट लाइन ऑफ कमांड नहीं रहता है, मेरा काम क्या है क्लैरिटी नहीं है, तो तरह तरह के सिचुएशंस आते रहते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम you can adapt keeping in mind that you are क्या कहते हैं, ये तुम अपनी ज़िंदगी के लिए कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो। ओके, तो ये टाइप का आपको एक ओवरऑल माइंडसेट रखना चाहिए। हावेवर, एक और बात है, देयर आर टाइम्स व्हेन you should not take everything. There are times when you have to give back. There are times when you have to stop people from mistreating you. Fine line, हर बार ये फाइट नहीं करना होता है, हर बार रिट्रीट भी नहीं करना होता है। You have to take a call. अब when you are taking that call, जब आप फाइट करूं या चुप रहूं, टॉलरेट करूं, ओबीडियंस दिखाऊं या रिबेलियन दिखाऊं, आज अभी लड़ जाऊं, लड़ पड़ूं, या फिर ठंडा रह के पोस्टपोन द फाइट, ठंडे रहो, स्टे चिल्ड, स्टे कूल, यू नो, डाइवर्ट करने को ट्राई करो, अवॉइड करने को ट्राई करो, जो भी आपका डिसीजन है। द सेकेंड पॉइंट ऑफ व्यू इज़, और ये कॉन्ट्राडिक्ट करेगा पहले वाले को, एट ऑल टाइम्स आप
दुनिया में, सिर्फ उस ऑफिस में नहीं, दुनिया में अपनी एक जगह बना रहे हो. द डिसीजंस दैट यू टेक in this office, in this small specific environment, वो आपके लाइफ को डिटरमिन करेगा, आपके पर्सनालिटी को वो गढ़ता है. इट क्रिएट्स, इट लेज द फाउंडेशन. ओके, यानी इट मोल्ड्स योर पर्सनालिटी. फॉर एग्जाम्पल, आप अगर एक कायरता करते हो ऑफिस में, कड़क खड़े नहीं रहते हो, यू डोंट स्टैंड स्ट्रॉन्ग, हर बार सर जो बोलते हैं यस सर, यस सर, ओके सर, आप जो भी कहते हो सर, ये टाइप का काम करते हो, चापलूसी करते हो, तो इट इज़ ऑल्सो फॉर्मिंग योर कैरेक्टर. आपका एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो रहा है उसी काम में से. आप इधर चापलूसी कर रहे हो, अपने अंदर चापलूसी की आदत डाल रहे हो. आप अगर एक चीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हो, इवेजन कर रहे हो, कभी कभी ना कुछ बातों में ऐसे कहना होता है, यस सर इट इज़ माय फॉल्ट. ये झूठ बोल के इसके ऊपर डालो, उसके ऊपर डालो, हर जगह फिसलना, इट इज़ नॉट अ गुड थिंग. तो शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट ठीक है, आप बच जाओगे, झूठ बोल के बच जाओगे, फिसल जाओगे, फिसल के पतली गली से निकल जाओगे, यस पॉसिबल. एक क्राइसिस को अवर्ट कर दोगे, हाँ पॉसिबल है. एट द सेम टाइम आपका करेक्टर बन रहा है, आपकी एक पर्सनैलिटी बन रही है. हाउ यू सी योर सेल्फ, अपना एक सेल्फ इमेज जो है वो सेल्फ इमेज बन रहा है. मैं कायर हूँ, मैं फिसलने वाला मछली हूँ, मैं इधर उधर से फिसल के निकल जाता हूँ. आई एम नॉट अ रिलायबल पर्सन. मैं चुगलखोर हूँ, मैं चुगली खा के दूसरों को आई थ्रो पीपल अंडर द बस. ये टाइप का अपना खुद का एक सेल्फ इमेज बनेगा. इवेंचुअली आप अगर इस टाइप के काम करते रहोगे तो आपका एक सेल्फ इमेज बन जाएगा कि यार यहाँ मैंने चुगलखोरी की, यहाँ पे मैंने इवेड किया, यहाँ पे मैंने झूठ बोला, मैं झूठ बोलते रहा और मेरे झूठ बोलने से किसी और की नौकरी चली गई, किसी और को ये होगा. दिस विल इन्फ्लुएंस योर कैरेक्टर, दिस विल अफेक्ट योर कैरेक्टर, दिस विल अफेक्ट आपकी पूरी लाइफ स्टोरी को. ये टाइप के काम बदल देते हैं. तो जब आप ये टाइप के काम करते हो, या कोई भी एनीथिंग, इवन ओबीडियंस, इवन लर्निंग, इवन किसी से सीखना, ये सब आपके पर्सनालिटी, आपके कैरेक्टर को मोल्ड कर रहा है. तो आप जब किसी ऑफिस में हो तो हर टाइम इट इज़ नॉट नेसेसरी टू अवॉइड कन्फ्लिक्ट और टू अवॉइड द डिफ़िकल्ट जॉब और टू अवॉइड द डर्टी जॉब. इट इज़ समटाइम्स डिज़ायरेबल के, और ये मैं अपने तरफ से बोल रहा हूँ, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से कह रहा हूँ, कभी कभी अपने कलीग्स जो हैं उनके साथ खड़े रहना पड़ता है एंड यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग. और कभी कभी ऐसे लगेगा कि यार ये मैं सच बोलूँगा या ये स्टांस ले लूँगा तो मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा. मैं आज चांस ले रहा हूँ, आई एम टेकिंग अ चांस कि इफ़ आई स्पीक ट्रूथ टू अथॉरिटी, मैं अथॉरिटी, कोई भी जो बॉस है या सुपीरियर बॉस के बॉस हैं, उनको अगर मैं कहता हूँ सर सॉरी, ये जो है ना इस तरह से हो रहा है ना सर, आई एम सॉरी सर, देयर इज़ अ रॉन्ग प्रोसेस, ये प्रोसेस गलत है सर, जिसने भी ये प्रोसेस को बनाया है सर, आई एम सॉरी, छोटी मुँह बड़ी बात, लेकिन ये प्रोसेस को बदलना होगा सर, ये इस तरह से ठीक नहीं है इन माय हम्बल ओपिनियन. सो प्लीज़ कंसिडर कि किस तरह से ये चीज़ को बदल दें. नाउ व्हेन यू डू दिस, रिस्क होता है, कोई नाराज़ हो जाएगा, कोई भड़क जाएगा, कोई वहीं पे तुम्हारा कोई मुंह तोड़ देगा, यानी तुमको पुट डाउन कर देगा. ये सब रिस्क्स होते हैं. बट एट द सेम टाइम आप एक लीडरशिप पोजीशन अज्यूम कर रहे हो,
you are taking a strong position, you are becoming a vocal क्या कहते हैं, एडवोकेट ऑफ अ कॉज. आप एक यू आर एम्ब्रेसिंग समथिंग बिगर देन योर सेल्फ. नाउ व्हेन यू डू दैट, आप खुद ग्रो होते हो, आपका स्टेचर ग्रो होता है, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है. अब ये सब करने के टाइम पे हो सकता है आप ऑर्गेनाइजेशन में 4-6 महीने पहले आए हो, यू आर रिलेटिवली जूनियर. लेकिन तो क्या हुआ, यू वॉन्ट टू ऑल्सो, तो आपका जो लॉयल्टी है ना, वो ड्यूअल लॉयल्टी होना चाहिए. अगेन, वन लॉयल्टी इज़ टू योर सेल्फ, कि भाई मैं, माई सेल्फ, माई करियर, माई फैमिली, वो सब होना चाहिए. सही बात है. मैं अपने लिए, आई एम लुकिंग आउट फॉर माई सेल्फ, मैं अपने लिए काम कर रहा हूँ और मैं अपने आप को संभाल रहा हूँ. आई एम डूइंग दिस ओनली फॉर माई सेल्फ. तो ये एक अपने आप को लॉयल्टी होना चाहिए. एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली बैलेंसिंग दिस एक और लॉयल्टी होना चाहिए कि मैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा हूँ सर, किसी इंडिविजुअल के लिए काम नहीं कर रहा हूँ. मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के हित में काम कर रहा हूँ सर. मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा है ना, मैं वही चाहता हूँ. आई वॉन्ट वॉट इज़ गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, आई वॉन्ट वॉट इज़ गुड फॉर द टीम, आई वॉन्ट वॉट इज़ गुड फॉर ऑल ऑफ अस सर. ये टाइप का एक आपके अंदर हो ना, तो इट इज़ बेसिकली आपकी रीढ़ की हड्डी कड़क रहेगी. अब ये दो जो क्वालिटीज़ हैं, स्लाइटली अपोजिंग क्वालिटीज़ हैं, लेकिन दुनिया में अपोजिंग क्वालिटीज़ चलती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं रीढ़ की हड्डी की बात कर रहा था. रीढ़ की हड्डी मतलब बैकबोन. रीढ़ की हड्डी को फ्लेक्सिबल होना चाहिए, झुकने को आना चाहिए, एट द सेम टाइम कड़क खड़े रहने को भी आना चाहिए ना. झुकते ही रहोगे रबर बैंड की तरह, इधर उधर, कभी इस तरफ कभी उस तरफ, कभी इधर कभी उधर झुकते रहोगे, you don't deserve respect, you will not get your own respect, you will not get respect from others. और आप अपना कैरेक्टर, अपनी पर्सनालिटी को ख़राब कर रहे हो. साइमल्टेनियसली उसका ऑपोजिट, अगर हर जगह अकड़ में रहते हो, मैं अपुन साला झुकेगा नहीं, पुष्पा नाम है मेरा, ये टाइप का तुम अकड़ में रहते हो, इट विल हर्ट यू, इट विल हार्म यू. झुकेगा नहीं तो चल निकल, गांड पे लात मार के निकाल देंगे ऑफिस में से. सो यू नीड टू बैलेंस दिस टू थिंग्स. इट्स अ वेरी फाइन लाइन, इट्स अ वेरी टफ बैलेंसिंग एक्ट. देर इज़ नो यानी कोई जनरली ऐसे नहीं कह सकता यही होना चाहिए, वही होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए. इट इज़ सिचुएशनल, बहुत सिचुएशनल चीज़ है, फॉर विच यू हैव टू डेवलप फाइन क्या बोलते हैं, जजमेंट. आपका एक अपना जजमेंट, एक क्लियर हेडेड, एक फाइन जजमेंट अपने अंदर क्रिएट करना पड़ता है. दुनियादारी सीखनी पड़ती है, लोगों के बारे में सीखना पड़ता है, ह्यूमन बीइंग्स के बारे में सीखना पड़ता है. और एंड दिस ब्रिंग्स अस टू वन मोर रीज़न व्हाई यू आर डूइंग द जॉब. आप कोई भी जॉब कर रहे हो ना, आप रियल दुनिया के बारे में सीखने को जॉब कर रहे हो. एक उद्देश्य है. इट्स अ रीज़न व्हाई यू आर डूइंग द जॉब. ओके. स्कूल और कॉलेज तक आपने दुनिया नहीं देखा, आपने जो कुछ भी किया, यू हैव नॉट सीन द रियल वर्ल्ड. स्कूल, कॉलेज, पेरेंट्स, इट इज़ नॉट द रियल वर्ल्ड, इट इज़ नॉट रियल एनवायरनमेंट. जब आप किसी कंपनी में ज्वाइन होते हो, तब यू आर इंटरफेसिंग विद द रियल वर्ल्ड. आप रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस ले रहे हो, रियल ह्यूमन बीइंग, एडल्ट टू एडल्ट, ग्रोन अप टू ग्रोन अप, आप इंटरैक्ट कर रहे हो. देयर आर रियल स्टेक्स. प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट, लॉस होगा तो लॉस. आपका वो जो आप रियल पैसों से खेल रहे हो. ऐसे सोचो कि आप बचपन में मोनोपोली अगर खेलते थे तो आप किससे, आप प्ले मनी के साथ, राइट, फेक पैसों के साथ आप खेल रहे थे मोनोपोली. लेकिन दुनिया में एंट्री लेने के बाद आप रियल मनी के साथ खेल रहे हो, तो आपको सैलरी मिलता है एट द एंड ऑफ द मंथ, दैट्स रियल मनी.
आप जो भी काम करते हो वो इसलिए आपको सैलरी इसलिए मिलता है क्योंकि योर एक्टिविटीज़ आर अर्निंग रियल मनी, और आपका जो इंटरफेसिंग है वो इट इज़ विथ रियल ह्यूमन बीइंग्स, पापा मम्मी टीचर्स, ये लोग दे आर नॉट एग्जैक्टली बीइंग रियल विथ यू, दे आर, ये तो वो बचपन का फेज़ था। बचपन के फेज़ में वो लोगों ने तुमको एक बचपन वाला ट्रीटमेंट दिया, मार्क्स दिए, जो भी दिए, जैसे भी दिए, मार भी पड़ी होगी घर में, बट इट वॉज नॉट एग्जैक्टली द रियल वर्ल्ड। यू आर नॉट डीलिंग विथ रियल सिचुएशन। आपका एक इट वॉज अ माइक्रो, ऐसे कहेंगे इट वॉज अ माइक्रोकॉज़म, एक छोटी सी दुनिया थी, और अब उस छोटी सी दुनिया में से, उस छोटे से तालाब में से आप आए हो बड़ी दुनिया में, सागर में आए हो, दरिया में आए हो। दरिया में लहरें हैं, बड़े बड़े लहरें हैं, बड़े बड़े टाइड्स हैं, बड़ी बड़ी सुनामी आ सकती हैं। तो आप अब रियल दुनिया में पैर रख चुके हो और रियल दुनिया को सीख रहे हो। रियल दुनिया में इंसानों के बीच में कैसे रहना है, तरह तरह के इंसान हैं, डिफरेंट क्वालिटीज़ ऑफ पीपल, डिफरेंट कैलिबर्स ऑफ पीपल, डिफरेंट मोटिवेशंस। कोई स्वार्थ से काम कर रहा है, कोई प्योर इंटेंशन लेके काम कर रहा है, कोई निष्ठा से काम कर रहा है, डिफरेंट क्या कहते हैं ओरिएंटेशन से काम कर रहे हैं। कोई शॉर्ट टर्म से काम कर रहा है, कोई लॉन्ग टर्म से काम कर रहा है, कोई आपको पसंद नहीं करता इसलिए कुछ कह रहा है, बिल्कुल पसंद नहीं करता आपको, आपका एलर्जी है। क्यों एलर्जी है? अरे भाई ही डजंट लाइक योर फेस, तुम उसको छोटे नाटे काले लगते हो। कोई और है वो आपको इज्जत से देख रहा है इन द सेम ऑफिस, पता नहीं क्यों इज्जत दे रहा है, शायद आपको देख के कोई याद आ रहा है उसे ऐसे लगता है कि यू आर लाइक हिज यंगर ब्रदर या यू आर लाइक हिज एल्डर ब्रदर, यू रिमाइंड हिम ऑफ समवन गुड। हो सकता है किसी भी कारण से, किसी भी मोटिवेशन से वो काम कर रहा है। दिस इज़ द रियल वर्ल्ड। रियल वर्ल्ड का एक्सपीरियंस ले रहे हो, रियल वर्ल्ड यानी रियल दुनिया में तैरने को सीख रहे हो। सो व्हेन यू आर लर्निंग टू डील विद द रियल वर्ल्ड, एक फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग ये होना चाहिए कि हाँ भाई, मैं इस जॉब में आई एम क्रिएटिंग माई ओन कैरेक्टर, माई ओन पर्सनैलिटी, और आगे चल के यही है मेरे पास, मेरा कैरेक्टर, मेरा पर्सनैलिटी, मेरे गुण के सिवा और कुछ नहीं होगा, यही है मेरे पास। सो मेरे एसेट्स यही हैं। पैसे ऑफ कोर्स इम्पॉर्टेंट, सैलरी मिलना चाहिए, टाइम पे मिलना चाहिए, ज़रूरत पड़ने पे अगर टाइम पे नहीं सैलरी मिल रहा है तो नौकरी छोड़ना भी इट इज़ फेयर। नौकरी छोड़ना कब है ये भी एक टाइमिंग लेना है। यू हैव टू लीव इट जस्ट राइट, नॉट टू अर्ली, नॉट टू लेट। बहुत जल्दी फटाफट नौकरी छोड़ के आप चेंज करोगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट डजेंट वर्क आउट वेल। समटाइम्स इट कैन वर्क आउट वेल ऑल्सो। आपको हो सकता है कि आपकी तरक्की होगी। एक जजमेंट लेना है, वो जजमेंट आप अपना एक इंडिपेंडेंट जजमेंट तैयार कर रहे हो। अल्टीमेटली आप जो कुछ भी कर रहे हो इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, इट इज़ नॉट योर होल लाइफ। ये एक स्टेप, स्टेयरकेस में ये एक स्टेप है। तो एक फ़िलोसॉफिकल सोच रखना ज़रूरी है कि एक स्टेप में आई शुड नॉट फक अप, आई शुड नॉट ये झगड़ा करके बहुत ज़्यादा बवाल करके मेरा मूड ख़राब ना करूं। तो ये होना चाहिए, फ़िलोसॉफिकल एक्सपेक्टेशन होना चाहिए। यानी दिस इज़ व्हाट यू आर डूइंग, दिस इज़ द ओवरव्यू। तो ये होता है जो आपको डिसेंसिटाइज करता है कि हाँ भाई दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग। एट द सेम टाइम सेंसिटाइज, यू हैव टू बी सेंसिटिव। आपको फीडबैक मिलेगा, आपको नेगेटिव फीडबैक मिलेगा, आपको अलग अलग टाइप के फीडबैक मिलेंगे। कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, किसके फीडबैक को लूँ, किसके फीडबैक को इग्नोर करूँ, क्योंकि वो जो बोल रहा है अपने ही ही इज़ स्पीकिंग मैलिशियसली, या उसका जो मेजरिंग सिस्टम है वो ठीक से कैलिब्रेटेड नहीं है।
वो फेवरेटिज्म कर रहा है इसलिए मैं उसकी बात ना सुनूं। लेकिन 4 लोगों से, अलग अलग 4 लोगों से आपको एक ही फीडबैक अगर मिल रहा है तो देन यू हैव टू टेक इट मोर सीरियसली कि मैं शायद मेरे में कोई गलती है, मैं जो कुछ कर रहा हूँ या मैं जो भी मान रहा हूँ या मेरा कोई बिहेवियरल मैं जिस तरह से बिहेव कर रहा हूँ, जिस तरह से बोल रहा हूँ, जिस तरह से लोगों के साथ पेश आ रहा हूँ, उसमें कोई गलती है तो इन दैट केस आई हैव टू करेक्ट माई सेल्फ। किसी तरह से मुझे इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा, यू नो, देयर यू हैव टू सेंसिटाइज योर सेल्फ। कभी कभी ऑफिस से घर लौटने के बाद सोचो कि यार मैंने ये सब किया, आज का दिन ऑफिस में जिस तरह से लोगों ने बात किया। अब जस्टिफाई करना, आप अपने आप को जस्टिफाई करना सुपर इजी, सुपर इजी। कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ, कोई चकमक हुआ, घर्षण हुआ, किसी मीटिंग में आपने कुछ बोला, किसी ने आपको पुट डाउन किया, आपने किसी और को पुट डाउन किया, जो भी हुआ सोचना पड़ता है। आज जो मीटिंग में हुआ, आज जो ऑफिस में हुआ, वॉज आई राइट? मैंने, अब जस्टिफाई करने को बैठोगे तो आपको जस्टिफिकेशंस मिल जाएंगे। मोस्टली जस्टिफाई करना बहुत आसान रहता है, अपने आप को जस्टिफाई करना सुपर इजी, ईजीएस्ट जॉब इन द वर्ल्ड। अपने आप को जस्टिफाई करो। हर बंदा, यानी द मोस्ट इडियोटिक पर्सन इन द वर्ल्ड विल जस्टिफाई हिमसेल्फ। तो वो इडियट नहीं बनना है। यू कैन जस्टिफाई योर सेल्फ बट ऑल्सो थिंक ये मैंने जो किया ये क्यों था? शायद कुछ और करता तो कुड आई हैव डन इट बेटर। या फिर मुझे ये 10 लोगों ने सुनाया, मुझे उस टाइम पे ऐसे लगा दे आर ऑल गैंगिंग अपॉन मी, लेकिन इसमें कोई जस्टिफिकेशन है क्या? इज़ देयर समथिंग रियल देयर? जो वो बोल रहे हैं उसमें थोड़ा सा कुछ है क्या? कैन आई चेंज हाउ आई एम बिहेविंग? या मैं किस तरह से इस चीज़ को समझूं? मे बी एज अ पर्सन इन दिस ऑर्गेनाइजेशन और एनी ऑर्गेनाइजेशन, मेरे बिहेवियर को चेंज करने से मेरा फ्यूचर बेहतर होगा, या मेरी पर्सनैलिटी, मेरा कैरेक्टर बेहतर होगा, या एटलीस्ट चलो कैरेक्टर को छोड़ दो, शुड आई एडेप्ट? मैं जो कर रहा हूँ, यानी मेरी रीढ़ की हड्डी को कड़क रख रहा हूँ, इज़ इट टू कड़क? थोड़ा सा ढीला करूँ क्या? थोड़ा सा शुड आई झुकने को सीखूँ क्या? यू नो, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। तो सोचो बैठ के, शायद दोस्तों के साथ डिस्कस करो। दोस्तों के साथ डिस्कस करते हो तब सिर्फ अपना एक जस्टिफिकेशन मत करो, क्योंकि हर बार जस्टिफाई करना तो सुपर इजी, ऑलवेज इजी। और लोग हमेशा अपने आप को जस्टिफाई करते रहते हैं। मैंने भी बहुत किया है, नहीं ऐसा ही होता है, मैंने ऐसे ही किया, ऐसे ही होता है, ये मैं सही हूँ, वो गलत है, मैं सही हूँ, सारी दुनिया गलत है। सुपर इजी, सबको आता है, नॉट नेसेसरीली वॉट यू शुड डू। कभी कभी वो भी कर सकते हैं, बट नॉट नेसेसरीली वॉट यू शुड डू। थिंक अबाउट इट कि अपने आप को न जस्टिफाई करें। दिस इज़ वन थिंग। इसको कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन, आत्ममंथन। और आत्ममंथन बहुत ज़रूरी होता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए। आपका खुद का कैरेक्टर बेहतर बनाना है, एम्प्लॉयबिलिटी बेहतर बनाना है। कैरेक्टर, पर्सनालिटी चलो बाजू में रखते हैं, आपको एम्प्लॉयबल तो होना है ना, आपको प्रोमोटेबल होना है ना। कोई आपको प्रमोट करेगा, कोई आपकी तरक्की होनी चाहिए ना जॉब में। कम से कम उस उद्देश्य से, एटलीस्ट फ्रॉम दैट स्मॉल नैरो माइंडेड काइंड ऑफ थॉट, आपको एक बार मंथन तो कर ही लेना चाहिए कि आज जो भी हो रहा है, जो जिस झगड़े में पड़ा हुआ हूँ, बिकॉज समटाइम्स ना यू विल फाइंड ईजी एग्जिट्स फ्रॉम योर प्रॉब्लम। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यू शुड नेसेसरीली टेक द ईजी एग्जिट। मैं ये कह रहा हूँ कि कभी कभी यू मे फाइंड वेरी ईजी एग्जिट। आप अपने ईगो को बाजू में रख के सोचोगे तो। फॉर एग्जाम्पल, एक झगड़ा हो गया है, कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, ऑफिस में घमासान हो गया है, युद्ध हो गया तुम्हारे साथ किसी का। कंसिडर वन पॉसिबिलिटी, कल जाओ, बहुत ज़्यादा सर झुका के नहीं, सर ऊंचा रख के उस इंसान के पास जाओ। इट मे बी योर बॉस, इट मे बी योर कलीग, इट मे इवन बी योर जूनियर,
यू कैन गो टू दैट पर्सन, हाँ सर कल अपनी जो बात हो रही थी ना, आई वॉन्ट टू हैव अ वर्ड विथ यू अबाउट दैट। अब वो आदमी पहले सोचेगा यार ये आदमी ये मेरे साथ झगड़ा करने को आया है। सर मैं झगड़ा नहीं करने को आया हूँ, मैं अपने आप को सही बताने नहीं आया हूँ। प्लीज़ गिव मी अ कपल ऑफ मिनट्स। मे आई कम इन सर? हाँ, व्हाट इज़ इट सर? आई वॉन्ट टू से सॉरी, विल यू प्लीज़ गिव मी अ कपल ऑफ मिनट्स? आई सिंसियरली वॉन्ट टू से सॉरी, प्लीज़ हियर मी आउट सर। फिर वहाँ पे जस्टिफाई करने मत बैठो, अंदर जाओ सर विथ complete humility, complete respect for you sir. I want to say I am very sorry, मेरी गलती हो गई। yesterday कल मैंने जो स्टांस लिया था, कल जिस तरह से मैंने ऑफिस में बोला और जो कुछ भी बोला मैंने, जैसे भी बोला, जो कुछ भी बोला, आई डू नॉट वॉन्ट टू डिफेंड इवन 1%। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ सर, प्लीज़ एक्सेप्ट माई अनक्वालिफाइड अपॉलॉजी, आई एम जस्ट वेरी सॉरी। मैं घर जाके सोचा, मेरे दोस्तों के साथ भी मैंने बात किया, मेरे डैड से भी बात किया मैंने, आई थॉट अबाउट इट। तो मुझे लगा कि मैंने आपको खामखा में परेशानी दी कल। आई वॉज इन द मीटिंग, आई एम जस्ट वेरी सॉरी। और वो मीटिंग में सर थोड़ा सा मैं फ़्लो में चला गया, मेरा ईगो थोड़ा प्रोवोक हो गया था। आई एम वेरी सॉरी सर, मैं ऐसे नहीं करना चाहता हूँ। दिस इज़ नॉट हु आई एम, आई डोंट वॉन्ट टू बी जज्ड बाई दिस। आई एम सॉरी सर, माफ़ी, फुल माफ़ी सर, आई एम एक्सेप्टिंग माई मिस्टेक। और आपने जैसे कहा मैं करना चाहता हूँ सर। प्रॉब्लम सॉल्व्ड, नॉट ओनली प्रॉब्लम सॉल्व्ड, शायद ये भी हो सकता है कि वो बंदा आपको हैंडशेक ही नहीं देगा, वो आपको गले भी लगाएगा। क्योंकि इस तरह से कौन बोलता है यार दुनिया में? शायद आप उसको पहला आदमी मिलोगे जो इतनी ओपन हार्टेडली अपनी गलती मानता है। तो अगर आप ये करोगे ना, इट इज़ पॉसिबल दैट नेक्स्ट टाइम ही इज़ थिंकिंग ऑफ होम टू प्रमोट, ही विल थिंक ऑफ यू, ही विल से बॉस ये लड़के को प्रमोट करो, क्योंकि ये लड़का है ना, ही कम्स टू मी विथ करेज एंड गट्स एंड आके ही अपोलोजाइज्ड। आई एम नॉट सेइंग एवरी सिचुएशन इज़ लाइक दिस, और हर सिचुएशन में अपोलॉजी नहीं करना होता है। कहीं कुछ सिचुएशंस ऐसे होते हैं जहाँ पे कहना होता है सॉरी सर ये गलत है, प्लीज़ एक्सेप्ट माई रेजिग्नेशन, मेरा नोटिस पीरियड स्टार्ट करो सर, मैं अभी मैंने आपको रेजिग्नेशन दे दिया है, मेरा 1 मंथ नोटिस पीरियड है, प्लीज़। करना पड़ता है, वो भी अकड़ भी करना पड़ता है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ हर बार माफ़ी मांगो, कड़क रहो, लेकिन लेट इट बी वन ऑप्शन। आपके पास ऑप्शन तो होना चाहिए ना। प्लेन में जा रहे हो, जहाज़ में जा रहे हो, हवाई जहाज़ में पैराशूट होना चाहिए ना, या शिप में जा रहे हो लाइफ बोट होना चाहिए ना, लाइफ जैकेट होना चाहिए कि नहीं? तो एक लाइफ जैकेट रखो कि भाई सॉरी बोल के मैं निकल जाता हूँ। या यू नो, अच्छा सॉरी के भी कई सारे डिग्रीज होते हैं। सॉरी इज़ नॉट नेसेसरली वन थिंग। सॉरी इज़ नॉट टोटल 100% सर झुका के सॉरी। समटाइम्स सॉरी कैन बी सर मुझे नहीं लग रहा है कि मैंने जो किया वो गलत है, लेकिन आपके साथ मैंने अगर आर्ग्यू किया सर, मीटिंग में आर्ग्यू किया, मुझे लग रहा है कि आई शुड नॉट हैव आर्ग्यूड विथ यू सर। आपके साथ मैंने आर्ग्यू करके बहुत बड़ी गलती करी, मैं उसके लिए सॉरी बोलना चाहता हूँ सर। तो यू कैन डू दैट। यू आर नॉट सेइंग सॉरी फॉर योर एक्शंस, यू आर सेइंग सॉरी। मतलब कई सारे ऑप्शंस होते हैं, किसी को सपोर्ट करने का, किसी को यानी मलहम लगाने का, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। आपके बिहेवियरल ऑप्शंस बहुत वाइड होते हैं। तो ईगो में आके डोंट क्लोज डाउन योर ऑप्शंस या डोंट रूल आउट योर ऑप्शंस। थिंक क्लियरली कि किस तरह से बनाया जाए। कभी कभी सॉरी भी नहीं बोलना पड़ता है। कभी कभी यू कैन डू दिस, फॉर एग्जाम्पल नॉट अ सीनियर कलीग बट इक्वल, अपने ही टीममेट
टीममेट से कल झगड़ा किया, आज एक 5 स्टार या एक डेयरी मिल्क लेके जाओ, कैडबरी डेयरी मिल्क या अमूल का कोई बड़ा वाला अच्छा वाला कैडबरी लेके जाओ, ये चॉकलेट लेके जाओ। यार वी आर स्टिल कलीग्स, हार्ड फीलिंग्स को बाजू में रखते हैं। आई हैव नो हार्ड फीलिंग्स, मेरे मन में कोई मैल नहीं है। प्लीज़ एक्सेप्ट दिस अमूल चॉकलेट। चलो यार, माफ़ करना, ओके माफ़ कर दो, सॉरी। सॉरी इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आई वॉज रॉन्ग एंड यू आर राइट, ऐसे नहीं यार। कल जो भी चकमक हुआ ना, चल छोड़ दे यार। वी आर स्टिल टीम मेट्स, वी स्टिल हैव टू वर्क इन वन टीम। मेरे तरफ से हियर इज़ अ हैंडशेक, हियर इज़ अ हग, दिस यू कैन डू दिस। नाउ यू कम आउट एज द बिगर पर्सन। ऐसे करोगे, यू आर द बिगर पर्सन, यू आर नॉट बिकमिंग स्मॉल। तो ये टाइप के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, आपके बिहेवियरल ऑप्शंस होते हैं। ईगो से मत सोचो, ईगो को बाजू में रखते हुए आराम से सोचो कि क्या करना है, किस कॉन्फ्लिक्ट में क्या करना है, किस सिचुएशन में क्या करना है, किसके साथ किस तरह से बर्ताव करना है, क्या बोलना है। थिंक ऑफ इट एज अ लर्निंग प्रोसेस, या थिंक ऑफ योर सेल्फ एज अ चेस मास्टर। तुमको खेलना है चेस, चेस के ग्रैंड मास्टर की तरह सोचो। ग्रैंड मास्टर आज नहीं हो, लेकिन आपको 20 साल के बाद या 10 साल के बाद आपको ग्रैंड मास्टर बनना है चेस का। शतरंज के खिलाड़ी, शतरंज के खिलाड़ी को हर चीज़ आना चाहिए। पीसेस हारना भी आना चाहिए, पीसेस जीतना भी आना चाहिए। रानी को देना भी आना चाहिए, रानी को लेना भी आना चाहिए। हर चीज़ आना चाहिए। यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू प्ले द गेम। तो आप इस तरह से सोचो कि मैं गेम सीख रहा हूँ, अब गेम सीखने के लिए मुझे क्या क्या करना है। आई हैव टू लर्न द मूव। हाउ टू लर्न द मूव? यू डू द मूव। कभी न चाहते हुए, सी डोंट डू इमोरल थिंग्स। मेरा मानना है कंपनीज आपसे बहुत सारे ऐसे काम करवाते हैं जो बिल्कुल अनएथिकल है, जो यानी किसी के खिलाफ है, किसी को हार्म करता है। माई एडवाइस, माई सजेशन, डोंट डू इट। कहीं तुम्हारी एक आत्मा, तुम्हारे आत्मा का एक हिस्सा मर जाएगा ऐसे करोगे तो। इट काइंड ऑफ किल्स योर सोल, इट डिफीट्स योर सोल। मत करो एंड इट विल स्टे विथ यू। आप 20 साल, 30 साल, 40 साल के बाद भी आपको याद आएगा कि शिट यार, मैंने किसी का करियर डिस्ट्रॉय कर दिया, मैंने किसी के साथ बहुत गलत किया, बहुत परेशान कर दिया उस इंसान को। रोते रोते वो आदमी ने जॉब छोड़ दिया, बहुत बहुत सताया उसको। मैंने किया क्योंकि मुझसे करवाया गया या मेरे ऊपर प्रेशर्स थे। डोंट डू दैट, डोंट डू सच थिंग्स। लेकिन इसको छोड़ के डोंट डू सोल डिस्ट्रॉइंग थिंग्स, बट देयर आर मेनी थिंग्स दैट यू कैन डू, जहाँ पे अपना ईगो को बाजू में रखना होता है। सिर्फ ईगो बाजू में रखना होता है। सर मैं क्या करूँ बताइए, आप बताइए मैं क्या करूँ, व्हाट इज़ द राइट कोर्स ऑफ एक्शन। चलिए सर, मैंने अपने सारे ऑब्जेक्शन, सारे मेरे आइडियाज़, ये सब मैं बाजू में रख देता हूँ। चलिए आप बताइए। यू कैन गो डाउन टू इवन अ जूनियर। हाँ दोस्त, मेरी गलती हो गई, चल बोल क्या करना है मुझे, तू बता। लेट मी गो विथ योर आइडिया, चल लेट अस डिस्कस द आइडिया। इन एनी केस, कल मैंने तेरे आइडिया को, यानी मैंने कचरा कर दिया था मीटिंग में, चल सॉरी यार। ओके, चौड़े में बोल सकते हो। यानी देर आर सो मेनी बिहेवियरल ऑप्शंस। तो आप जॉब करके क्या कर रहे हो, तो मेरा एक और ये है, थिंक दैट यू आर लर्निंग लाइफ। आप दुनिया को सीख रहे हो, आप दुनिया में शतरंज के खिलाड़ी बन रहे हो, और ये शतरंज का खेल समझोगे तो हो सकता है कल आप अपना पूरा ऑर्गेनाइजेशन चलाओगे। और एक बात है कि ऑर्गेनाइजेशंस में जो आप सीखते हो, especially in your early jobs, it can be at any stage of your career, on the job आप इतने valuable lessons सीखोगे। lessons means not just life lessons, but practical चीज़ें, practical skills, professional skills, life skills, ज़बरदस्त skills सीख सकते हो
जब आप सीख रहे हो ना, आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैं कुछ सीख रहा हूँ, आपको पता भी नहीं चलेगा कि मुझे कुछ नया सिखाया जा रहा है. आई रिमेंबर माई फर्स्ट बॉस, नो, सेकेंड बॉस, माई सेकेंड बॉस मेरा करीब करीब हम उम्र था, मेरे से एक आध साल बड़ा था. ही वॉज अबाउट 1 year 2 years एल्डर देन मी, आई थिंक. उसने कुछ स्किल्स सिखाए मुझे. दिस वॉज कंसर्निंग प्रिंटिंग पब्लिशिंग के. ही डिडंट नो दैट आई डिडंट नो दी स्किल्स. ही थॉट आई न्यू, और ही थॉट आई एटलीस्ट पार्शियली न्यू. मैंने अपना मुंह बंद रखा, लेकिन उसने जो बोल रहा था मैं सुन रहा था. मैंने कहा ओके टेल मी. उसने कहा यू मस्ट बी नोइंग दिस, बट फिर भी आई एम टेलिंग यू. मैंने ये नहीं बोला कि आई डिडंट नो दिस. एक्चुअली आई डिडंट नो दैट, बिकॉज मेरे प्रीवियस जॉब से मैं सीख के नहीं आया था. इट वॉज नॉट अ जॉब रिक्वायरमेंट. आई सेड हाँ बताओ ना. उसने शायद 2 या 3 घंटों में मुझे जो सिखाया है, शायद उतना भी टाइम नहीं लगा, वो मेरी ज़िंदगी भर की पूंजी बनी रही. इट वॉज अ स्किल दैट आई लिव्ड. आई मस्ट हैव अर्नड lakhs of rupees फ्रॉम just that one thing that he taught me in 2 or 3 hours. मेरी ज़िंदगी भर की पूंजी बनी. ऐसे टाइप के 2 या 3 टाइम्स ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं, शायद इससे भी ज़्यादा. उनको पता नहीं था कि वो मुझे क्या दे रहे हैं. उनको लगा ही नहीं होगा कि दे आर टीचिंग मी अ लाइफ स्किल. बाद में पता चलता है, मैंने लुक बैक, अच्छा मैंने ये इनसे सीखा, मैंने ये उनसे सीखा. अरे कितना यूज़फुल था यार, अमेजिंग यूज़फुल था. बाद में उनके साथ रिश्ता नहीं रहा, कुछ भी नहीं रहा, लेकिन आई लुक बैक, और कम से कम दिल से एक उनके लिए दुआ तो निकलती है कि हाँ यार इनका भला हो, इन्होंने मुझे, दे रियली इन्फ्लुएंस्ड मी इन लाइफ. तो इस तरह से जब आप किसी भी जॉब में हो सकता है वो आप जॉब एक महीने में 2 महीने में छोड़ भी दोगे. उस टाइम को आपको लगेगा कि यार मैं ये जॉब में नहीं रह सकता हूँ एंड ऑल, एंड मे बी यू आर राइट, मे बी दैट इज़ व्हाट इट इज़. लेकिन हो सकता है कि उस जगह पे रह के कुछ ऐसे सिचुएशन खड़ा हो गया है, कुछ ऐसे लोगों का पूरा मिश्रण हो गया है कि दे आर टीचिंग यू समथिंग वेरी वैल्यूएबल इन लाइफ. आपको उस टाइम पे लगेगा नहीं, आपको लगेगा ये क्या है, मेरा काम का डाइवर्जन हो रहा है, ये मुझे नहीं, आई डोंट वांट टू डू दिस यार, ये क्या है, इट्स नॉट पार्ट ऑफ माय जॉब डिस्क्रिप्शन, ये क्या होता है, इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. ऐसे सब आउट ऑफ सिलेबस सॉर्ट ऑफ थिंग. आपको लगेगा ये दिस आउट ऑफ सिलेबस, व्हाट द फक, आई डोंट वांट टू लर्न दिस. लेकिन ध्यान दो, वो सिखाने को बैठा है तो सीखो भाई. वो तुमसे काम ले रहा है, नो प्रॉब्लम, वो काम ले रहा है, मतलब वैसे इट्स नॉट अ बैड थिंग. एक्स्ट्रा काम ले रहा है, ठीक है, एक्स्ट्रा काम ले रहा है, मतलब तुम्हारा क्रैश कोर्स करवा रहा है, तुम्हारा 4 साल का MBA 4 घंटों में कर रहा है या 4 दिन में कर रहा है. सीख लो, कर लो, लर्न अ न्यू स्किल. वो कह रहा है ये सॉफ्टवेयर नहीं, वो सॉफ्टवेयर यूज़ करो, ऐसा नहीं, वैसे काम करना चाहिए, दिस इज़ द रॉन्ग वे, दैट इज, तुमको लगेगा यार व्हाई इज़ ही डूइंग दिस. डोंट वरी, चिल, सीखो. वो जिस रास्ते से लेके जा रहा है वो रास्ता समझ लो, जान लो, आगे चल के ये रास्ता शायद तुम्हारा लाइफ बचाएगा. एंड आई एम सेइंग दिस विथ हाइंडसाइट, आई एम सेइंग दिस विथ एक्सपीरियंस, क्योंकि मेरे साथ ऐसे कई बार हुआ है कि वो स्किल्स आगे चल के बहुत ज़बरदस्त काम आते हैं. दे बिकम फोर्स मल्टीप्लायर्स. दे आपकी ज़िंदगी के कोर्स को बदल देते हैं. मैं अपने लाइफ में व्हेन आई लुक बैक ना, मुझे पता चलता है कि सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स आई लर्नड, जिसने मेरा लाइफ का कोर्स बदल दिया, ऐसे ही बाई चांस इधर उधर से सीखे. उस टाइम पे मुझे इम्पॉर्टेंट भी नहीं लगा. आई डिडंट इवन थिंक इट वाज लर्निंग. आई वाज लाइक हाँ मैं उसके साथ चल रहा हूँ, हाँ उसके साथ जा रहा हूँ, हाँ ये सब देख रहा हूँ, ये सब समझ रहा हूँ, लेकिन जनरल नॉलेज है, ये मेरे लिए जनरल नॉलेज है, कोई ख़ास चीज़ नहीं है. बाद में पता चला शिट यार, ये तो एकदम इम्पॉर्टेंट निकला यार. यानी ऐसा है, आउट ऑफ सिलेबस कोई टॉपिक का डिस्कशन हो रहा है और वो क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, और तब पता चलता है शिट यार ये क्या है, ये क्या मैंने सीखा, किसी और को पता नहीं है, मुझे आता है. क्योंकि
ऐसे ही चिट चैट में वो उसने सिखा दिया, सीनियर ने कुछ कहा, मैंने कुछ किया और ये क्वेश्चन पेपर में आ गया, और मैं हूँ जो इस सवाल का जवाब दे सकता हूँ. यू नो, इट इज़ अ बिट लाइक दिस. डोंट टेक इट लाइटली. स्किल्स, अमेजिंग स्किल्स जो आप इमेजिन नहीं कर सकते हो, और आपको लगेगा नहीं नहीं मैंने पाइथन सीख लिया है, मुझे कोई क्या सिखाएगा. नो 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 नो. सॉफ्टवेयर भी नहीं होगा वो, कोई छोटा सा तौर तरीका होगा, कोई सम इट में बी सम स्मॉल थिंग. आपको वो टाइम पे दिखेगा भी नहीं है कि ये कोई बहुत बड़ी चीज़ दिखा रहा है. इट लुक्स इनसिग्निफिकेंट, इट्स जस्ट अ मेथड, इट्स जस्ट अ रूट. इट इज़ जस्ट ये सॉफ्टवेयर को यूज़ करो, इधर से उधर जाओ, उधर से ये करो, वो करो, ये करो. कमांड्स, जस्ट अ बंच ऑफ कमांड्स. हैक्स, इट विल लुक लाइक लाइफ हैक या वर्क हैक. सीख लो, बाद में पता चलेगा शिट यार, ये तो यार बहुत बड़ा हैक निकला. टर्न आउट टू बी बिग थिंग. उसकी वजह से मेरी नौकरी, आई एम गेटिंग गुड, आई मीन डिमांड, क्यों? क्योंकि मैंने ये सीख लिया. तो इस तरह से जॉब्स ऐसे सब होते हैं, जॉब का माहौल ऐसे सब होता है. कीप योर आइज ओपन, कीप योर हार्ट ओपन. तुम्हें अपने परिवार की नज़रों में इज़्ज़त कमाना है, तुम्हें अपनी ही नज़रों में इज़्ज़त कमाना है, तुम्हें दुनिया की नज़रों में इज़्ज़त कमाना है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड की नज़रों में इज़्ज़त कमाना है. यू हैव टू मेक अ प्लेस फॉर योरसेल्फ इन द वर्ल्ड. दैट्स द बिग पिक्चर. तुम्हें अपना कैरेक्टर बनाना है, तुम्हें अपनी पर्सनैलिटी बनानी है, तुम्हें अपने स्किल सेट्स बनाने हैं. यू वांट टू बिकम मोर एंड मोर एम्प्लॉयबल, मोर एंड मोर प्रमोटेबल. तुम अपने स्वार्थ से गए हो जॉब में, सो इट विल फील लाइक स्लेवरी. सम डेज विल फील हॉरिबल. सम डेज आपको लगेगा यार मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ यार, मैं क्यों अपने साथ ये सब कर रहा हूँ यार, आई डोंट वांट टू डू इट यार. सम डेज आपको लगेगा मेरा पूरा लाइफ, वर्क लाइफ बैलेंस फकअप हो रहा है, आई एम नॉट एबल टू गिव टाइम. राइट, सम डेज इट इज़ लाइक दैट, एंड इट इज़ ऑल्सो ट्रू. एंड वर्क लाइफ बैलेंस भी होना चाहिए, फैमिली को टाइम देना चाहिए, वो सब, ऑल दैट इज़ ट्रू. ऑल दैट इज़ ट्रू. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गुलामी करो, इनफैक्ट गुलामी नहीं करना चाहिए. इनफैक्ट मैं कह रहा हूँ, सामने चल के कह रहा हूँ, योर जॉब इज़ नॉट योर गुलामी, इट इज़ नॉट योर स्लेवरी. गुलाम मत बनो. एट द सेम टाइम बी, यानी हैव अ फोकस कि तुम कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो. जो कुछ भी कर रहे हो, यू आर डूइंग सैक्रिफाइसेस. आपको लगेगा मैं मुफ्त में रगड़ रहा हूँ, ये मुझे ओवर टाइम नहीं मिल रहा है, मुझे 2-2 दिन, 3-3 दिन कंटिन्यूस काम करवाया जा रहा है, मेरे वीकेंड्स को फकअप कर रहे हैं ये लोग. इट विल फील लाइक दैट समटाइम्स. ऐसे भी लगेगा, और फकअप कर भी रहे होंगे. वो लोग अपने स्वार्थ में काम कर रहे हैं. दे आर नॉट, वो ये नहीं सोच के काम कर रहे हैं कि तुम्हारा भला हो. वो लोग अपने स्वार्थ में ही काम कर रहे हैं. ऑफिस में देयर में बी बैड शिट हैपनिंग, लेकिन समटाइम्स अगर तुम सही तरह से इसको एक अपनी ज़िंदगी में ले लेते हो, बाद में चल के तुम बोलोगे हाँ यार, लेकिन इससे मेरा क्रैश कोर्स हो गया. दोज वर द मोस्ट हॉरिबल वीकेंड्स ऑफ माई लाइफ. लेकिन आज मैं, आई लुक बैक ऑन दोज वीकेंड्स, आई लुक बैक ऑन दोज डेज एंड आई से गुड. जो मैंने पूरा यानी 15 साल एजुकेशन में मैंने नहीं सीखा, वो मैंने उन 2-3 महीनों में या 1 आध साल में मैंने बहुत सीखा. मैंने बहुत सीख लिया. यू नो, कैसे लोगों से डील करना, कैसे काम करना, कैसे एवरीथिंग द होल थिंग. सो कीप दिस इन माइंड व्हेन यू डू अ जॉब. इट्स अ बर्ड्स आई व्यू. ऊपर से जैसे ईगल फ्लाई होता है ना, ईगल जो उड़ता है वो नीचे ज़मीन के तरफ देखता है, यहाँ पर्वत हैं, यहाँ पेड़ हैं, यहाँ पे कुछ चल रहा है, यहाँ पे ज़मीन पे कीड़े रेंग रहे हैं, यहाँ पे रोड्स हैं, यहाँ पे ब्रिजेस हैं. उस तरह से तुम्हें एक बर्ड्स आई व्यू लेना है अपनी लाइफ के बारे में, अपने जॉब के बारे में. ये बर्ड्स आई व्यू हमेशा अपने गले से लगा रखो. इट हैज़ टू बी
तुम अपने आप को कैलिब्रेट कर सकोगे, कहाँ पे सेंसिटिव होना है, कहाँ पे डिसेंसिटाइज करना है, किस चीज़ को अनदेखा करना है, किस चीज़ को बहुत ध्यान से देखना है, किस चीज़ के बारे में सोचना है और किस चीज़ को ब्लैंक आउट कर देना है कि फक इट यार, फॉरगेट इट, इट वाज जस्ट अ बैड एक्सपीरियंस, फॉरगेट इट। उस तरह से किस चीज़ को ब्लैंक आउट कर देना है, अपनी लाइफ से निकाल देना है, कचरा करना है अपने, यानी जस्ट शिट इट आउट एंड फ्लश इट इन द टॉयलेट। किस चीज़ को फ्लश आउट करना है कि फक दिस यार, नहीं चाहिए था, ये चाहिए ही नहीं था, इट वॉज अ बैड एक्सपीरियंस, यूजलेस। अब ये सब तुम करोगे, ये सब करोगे अपने लाइफ, अपने जॉब लाइफ के दौरान। बट दैट इज़ वाई यू नीड पर्सपेक्टिव। तुमसे जो भी एक्सपेक्टेशंस होते हैं, देयर विल ऑलवेज बी मिसमैच इन एक्सपेक्टेशंस। तुम हर किसी का एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं कर सकते हो, हर जॉब का एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं कर सकते हो। कभी कभी परफॉर्मेंस, तुम्हारे परफॉर्मेंस में और एक्सपेक्टेशन में फ़र्क रहेगा, देयर विल बी, फॉर श्योर देयर विल बी। और कभी उसके कारण से आपको नौकरी छोड़नी पड़ेगी, होगा, दैट इज़ ओके, दैट्स फाइन, दैट्स परफेक्टली ओके। यार उनका एक्सपेक्टेशन कुछ और था, मैंने वो डिलीवर नहीं किया, आई कुड नॉट डिलीवर दैट, ठीक है, चलेगा, इट्स ओके, इट्स फाइन, इट्स परफेक्टली फाइन, इट्स ओके। नौकरी चली गई या नौकरी छोड़ना पड़ा और शर्मिंदा होकर छोड़ना पड़ा, इट्स लाइक इधर यू गो और आई एम किकिंग यू आउट, ठीक है, हो गई, इट्स ओके, फाइन, नॉट अ प्रॉब्लम, नॉट अ प्रॉब्लम, वन मोर स्टेप इन माई लाइफ। कभी सीढ़ी चढ़ते उतरते पाँव में मोच भी तो आ जाता है ना, यू स्प्रेन योर एंकल्स, कभी कभी भयानक स्प्रेन हो जाता है, ठीक है, लर्निंग एक्सपीरियंस, ठीक है, इट्स ओके, फक्ड अप लास्ट टाइम, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, या फिर उसे ऐसे मेरे साथ नहीं करना चाहिए था, ठीक है, ही फक मी अप, ठीक है, इट्स ओके। तो यू लर्न टू फॉरगिव एंड फॉरगेट एंड मूव ऑन। ठोकर खाए, ठाप करके ठोकर खाया, बहुत बहुत दर्द हुआ, बहुत दर्द हुआ, ruined योर डेज, ruined योर मंथ, खराब हुआ, शिट, ओके, फक दिस, चल गेट अप। साइकिल से कभी गिरे हो ना, या मोटरसाइकिल को कभी तो क्रैश किया है, गिर चुके हो, लगा है, दर्द हुआ है, इन द एंड यू हैव टू से फक इट, मूव ऑन, चलेगा, इट्स ओके, होता है, लाइफ ऐसा है, दिस इज़ व्हाट लाइफ इज़। लोग ऐसे हैं, दिस इज़ व्हाट पब्लिक इज़, पब्लिक ऐसे ही है, बॉसेस ऐसे ही हैं, ठीक है, इट्स ओके, फक इट, जाने दो, छोड़ो, मन मैला मत रखो, लेट्स गो अहेड, लेट्स गो फॉरवर्ड। तो इस तरह से एक मूड बना लो और मूड बनाए रखो। दर्द होगा, यू विल फील लाइक शिट एट द एंड ऑफ द डे, यू विल फील लाइक ये क्या था यार, ये व्हाट द फक वाज दिस यार, ये आज बहुत बुरा दिन गया यार, आज सब लोगों ने मुझे क्रिटिसाइज़ किया यार, रोने को आ गया, मैं रोया नहीं लेकिन रोने को आ रहा था, आई फेल्ट लाइक शिट, आई एम स्टिल फीलिंग लाइक शिट। हाँ ठीक है, ठीक है, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स पार्ट ऑफ माई लाइफ। कल मे बी आई लर्न समथिंग फ्रॉम इट, और लेट अस प्रोसेस इट जस्ट नाउ, लेट मी प्रोसेस इट, मे बी आई कैन डू समथिंग गुड विद दिस, ऐसा है। ये मेंटालिटी को लेके जॉब में जाओगे, माई रिक्वेस्ट, माई सजेशन टू यू, इट्स अ गुड माइंड सेट टू हैव इन लाइफ, इट्स अ गुड माइंड सेट, कुछ सीखोगे, कुछ पॉजिटिव लेके ही आओगे, चाहे वो शॉर्ट टर्म में नेगेटिव हो या हो ना हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में अपने लिए कुछ पॉजिटिव लेके आओगे लाइफ के लिए। मैं हूँ आपका दोस्त कृष्णदेव अर्बन नक्सल। जय महाराष्ट्र, जय हिंद, हैव अ ग्रेट डे।